नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। मैं हूं ईश्वर छेत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और चारों ओर इसी पंचायत चुनाव की चर्चा है। पहले चरण में घाटशिला अनुमंडल के 4 प्रखंड में चुनाव होना है और अगर हम बात करें जिला परिषद पद की तो घाटशिला अंश 17 का जो सीट है वो बहुत ही चर्चित सीट, बहुत ही हॉट सीट माना गया है, क्योंकि इस सीट से लगभग 28 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है। और हम झारखंड उदय के माध्यम से ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलाने जा रहे हैं जिस प्रत्याशी की चर्चा आम जनता के बीच है। आम चौराहों पर घर घर में जिस प्रत्याशी की चर्चा हो रही है, ऐसे प्रत्याशी मैं आपको मिलाना चाहूंगा, क्योंकि 88 प्रत्याशी है। हालांकि इन सारे प्रत्याशियों से मिलाना संभव नहीं, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी उन प्रत्याशियों से आपको मिलाना जिनकी चर्चा आम शहरों में आम जनता के बीच हो रही है। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे बीच इस वक्त है और जिस प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रत्याशी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 40 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, ट्रेड यूनियन की राजनीति कर रहे हैं लगभग 30 वर्षों से ज्यादा, यानी कहना होगा कि पूरा जीवन इन्होंने राजनीति और समाज को दिया। ऐसे ही एक प्रत्याशी है जो कि जिला परिषद 17 से चुनाव लड़ने का मन बनाया है, श्री ओम प्रकाश सिंह, जो कि मोहनडार क्षेत्र में जाने माने मजदूर नेता के रूप में जाने जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस रणनीति और किस मुद्दों को लेकर उस चुनाव में उतर रहे हैं। आइए बात करते हैं कॉमरेड ओम प्रकाश सिंह से। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो इस चुनाव के लिए झारखंड उदय न्यूज से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा है, आप चाहे राज्य की राजनीति बात करें या केंद्र की या फिर लोकल मजदूरों की बात करें, आपका बहुत लंबा सफर रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी आप जिला परिषद चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया और क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, अब तक जो हमने ट्रेड यूनियन क्षेत्र में मजदूर हित में जो भी हो सका हमने अपने लंबे समय तक ट्रेड यूनियन में रहते हुए काम किया है। आप सभी जानते हैं कि इस हिंदुस्तान के ऊपर की जो ICC इकाई है, इसमें एक बार नहीं कई बार यहाँ के लोग गवाह हैं। कई बार ऐसा लगा कि ये कारखाना आज नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। 2002 की में तो एक ऐसी स्थिति भी बनी थी जब लोग बोलना शुरू कर देते कि ये अंतिम, इसके बाद कारखाना का अस्तित्व खत्म। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया, केंद्र सरकार से लेकर के हर जगह जो है गुहार लगाई और हम लोग सफल रहे उसको जब उस विपरीत परिस्थिति से गुहार करते। और आज देख रहे हैं कि 20 साल से तक ये कारखाना चला। आज पूरा जो है फिर कई एक इसके कारण है, विशेष रूप से जो है खदान से पूरे ACL की जितने भी माइंस हैं उसका जो एक कहीं से प्रोडक्शन भी बंद है, नए माइंस खुलने की दिशा में है, पुराने माइंस जो हो गए वो ऑपरेट करने की दिशा में। इसलिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कुछ भी तो एक संघर्ष तो है, इसको जो एक शुरू करना एक चुनौती है, हम लोग उसको लगे हुए। बहुत दिनों से जो मजदूर हित में जो हमने काम किया इसके बारे में तो खैर आप यहाँ के मजदूरों से पूछ सकते हैं और मजदूर इस बात के साक्षी है कि हमने क्या काम किया। उसके बाद जहाँ तक जिला परिषद की बात आई हमारे साथियों की तरफ से और यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से जो एक बार बार एक आग्रह है कि भाई आप अभी तक आप एक ठीक है आपने मजदूर क्षेत्र में काम किया, आपके जैसे लोगों को जो है एक लार्जर मतलब जो है प्लेटफॉर्म पर भी काम करने की जरूरत है। और इसके लिए जब जिला परिषद का ये सीट जब जनरल हुआ तो हम लोग आपसे मतलब हमारी अपेक्षा है आपसे कि इस चुनाव में आप एक उम्मीदवार के रूप में आए और साथियों के और बाकी यहाँ की जनता की भावना को देखते हुए मैं इस चुनाव मैदान में हूँ। जहाँ तक आपने रणनीति की बात कही तो मैं तो शुरू से ही सीधे साधे रास्ते पर चलने वाला हूँ। जनता के सपोर्ट से, जनता के सहयोग से और जनता के लिए ये लड़ रहा हूँ। मुझे जिस तरह से समर्थन मिल रहा है मुझे आशा है कि मुझे सफलता मिलेगी इसमें। और जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है, जहाँ तक आपने प्राथमिकता की बात कही, तो आप जानते हैं कि ये अंश 17 जो है ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एक मिला हुआ स्वरूप है। ज्यादातर जो इलाका इसमें जो आ रहा है वो शहरी क्षेत्र है। मोहनडार आप जाने तो कंपनी क्षेत्र हिंदुस्तान के ऊपर एक्सेल की कॉलोनी, घाटशिला भी जो पूरा शहरी क्षेत्र है। इसके अलावा जो उत्तरी मोहनडार का कुछ हिस्सा जो है तुम्हारी जो बस्ती जो है फुलपाल हुआ, कापागुड़ा, इटाडी, भादोडी, तो ये ग्रामीण है। उसी तरह से घाटशिला भी अगर आप लीजिएगा तो घाटशिला में जो हमारी नगर वो एक ग्रामीण क्षेत्र के रूप में अलग अलग मेरी समझ से जो है समस्याएं दिखाई।
वैसे तो अगर मैं जिला परिषद में मुझे जीत मिलती है तो मेरी सबसे बड़ी जो है मैं तो एक चीज जानता हूं कि जो 7 पंचायत है, इस 7 पंचायत के मुखिया वहां की प्राथमिकता तय करें कि क्या वहां मतलब ये चल रही है। अब जिला परिषद का तो की तो भूमिका ये होगी कि उन सभी मतलब जो 7 पंचायत के मुखिया से तालमेल कर योजना बनाकर और जो सही मायने में उसका सदुपयोग हो, मुख्य जो फंड जो अलॉट होता है गवर्नमेंट से, उसका सही जगह पर पैसा लगना चाहिए, पारदर्शिता के साथ काम होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण जो है काम, बीच में किसी तरह की दलाली उलाली और इससे जो जो निश्चित तौर पर उसका असर तो काम पर पड़ेगा। तो मेरी प्राथमिकता अगर जीतने के बाद मैं समझता हूं कि ये होगी कि सभी मुखिया जितने हमारे इस अंक 17 के अंतर्गत जितने पंचायत हैं, उन पंचायत के मुखिया से, उनके पंचायत समिति सदस्यों से, क्योंकि वो जानते हैं पहली बात कि मेरी जो है मेरे पंचायत की बड़ी समस्या क्या है, वो प्राथमिकता अगर बात आपने नई बात कही कि आपने कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि जीतेंगे उनके साथ मिल बैठकर उस गांव की समस्या पर विचार कर अब बिचौलिया की प्रथा हटाएंगे और गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही ओम प्रकाश सिंह ने, जो कि आज समाज के लिए बहुत बड़ा या दोष है या पाप कहा जा सकता है कि बिचौलिया प्रथा, सरकार का पूरा पैसा ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने एक नई बात कही, एक इस समाज को नई दिशा देने की बात करी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दोस्तों, कॉमरेड ओम प्रकाश सिंह से भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और जन समस्याओं की बात करेंगे कि कैसे इन्हें दूर करेंगे और युवाओं के लिए क्या क्या अवसर वो ला सकते हैं योजनाओं के द्वारा। इन सारी बातों पर विस्तृत रूप से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है झारखंड उदय न्यूज में। आज हम बात कर रहे हैं अंक 17 जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश सिंह से। ओम प्रकाश सिंह से हमारी बहुत सारी बातें हुई है समस्याओं को लेकर। आइए बातों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। ओम जी, आपने कहा कि नौजवान जो लाइब्रेरी नहीं होने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए और कौन कौन योजनाएं आपके दिमाग में है? मेरी समस्या आज के दिन, ठीक है, घाटशिला कॉलेज एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन आप देखा होगा टेक्निकल एजुकेशन जिसकी आज सबसे ज्यादा डिमांड है। छोटे छोटे बहुत सारे कोर्स जिसको अगर लोग उसको अगर पास कर लें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं। अब इसको कैसे किया जाए, किस तरह से मतलब जो सरकार से किस तरह की योजना के अंतर्गत उसको लाया जाए, निजी संस्थान है, सरकारी संस्थानों के लिए क्या किया जाए, लेकिन ये मैं समझता हूँ बहुत अनिवार्य है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल डिप्लोमा से लेकर के सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह है, जिसको अगर शुरू किया जाए तो कुछ हद तक, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या आज के दिन में एक भीषण समस्या है। बेरोजगार नौजवान उस दिशा में सोच रही है और मैं अगर इस सफल होता हूं तो मेरी कोशिश हो कि इस क्षेत्र में कुछ जो है निश्चित तौर पर जो है कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है खुले, जिससे कि लोग टेक्निकली ट्रेंड होकर के कहीं जो है बाहर दूसरे जगह भी यहाँ भी आसपास में तो उनको अपॉर्चुनिटी मिले जॉब, घाटशिला में ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में भी जा सके। और दूसरी जो एक मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स की भी दिशा में जो एक यूथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ आप देखते होंगे प्रतिभावान खिलाड़ी बहुत है, खास करके गाँव। जब ये घाटशिला GSA स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा जब फुटबॉल लीग हुआ था, क्योंकि उसके अध्यक्ष होने के नाते मैं कई बार उस घाटशिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़ा रहा। मैंने देखा है, महसूस किया है कि खास करके हमारे इस ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों आदिवासी नौजवानों के लिए बहुत अच्छे फुटबॉलर उनको तो एक प्लेटफॉर्म है। घाटशिला जो है स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से लोग जिला और उसके बाद से राज्य स्तरीय जाके खेले भी और कुछ सफल भी हो सकते, लेकिन पूरे स्पोर्ट्स के लिए एक प्रशिक्षण प्रोजेक्ट एक ताकि एक जैसे क्रिकेट एकेडमी
फुटबॉल एकेडमी हो, आर्चरी की मतलब जो हो, उस तरह की सुविधा आज जानते हैं कि मतलब आपको जो है टाटा इस तरह के ठीक है छोटे स्केल की से, लेकिन घाटशिला में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको बार बार बात उठ रही है कि जो है जिला सामने जिला परिषद का चुनाव के चलते देखिए ये दिसंबर को लोग काम किए, जनवरी के बाद फरवरी में लोग जो है बैठे। हमारी योजना थी कि भाई मार्च इस फाइनेंशियल बाहर हो जाए, वही काम हालांकि मेरे जरिए मैंने उसको जो है मेरे जरिए ही बातचीत की, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से मैं सोचा था कि किसी तरह से मार्च पार करके अप्रैल तक ये उम्मीद थी कि मई से आ जाएगा। तब हम प्रबंधन से बात करके जिस तरह से पहले कुछ जो है रोजगार चल रहा था कुछ चले, और अभी भी हमारा प्रयास ये है कि इस कारखाने को हम कैसे शुरू, चाहे मैं जिला परिषद के चुनाव में नतीजा कुछ भी हो, मैं इस जिम्मेवारी में तो मैं नहीं हो सकता, ये जिम्मेवारी तो मेरे पास रहेगी और उसको मैं तो उसमें जो है अभी दो मुख्य कारण तो मैंने बताया कि कंसंट्रेट का अभाव जो अभी है कैसे। दूसरी बात कि अभी एक और चीज है जो पर्यावरण की बात, हम अभी एक सुझाव मैंने दिया कि उसको जो है आप एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म प्लान करें। मैंने सुझाव दिया शॉर्ट टर्म प्लान ये होगा कि जब तक कंसंट्रेट थोड़ी खदान से जो उत्पादन जब तक नहीं आता, और ये तो मतलब जो लगता है कि पूरी जो आने में 1 से 1.5 साल से ऊपर, तो हमने कहा कि इसको आप दो मतलब जो पार्ट में दो फेज मैनर में प्लान बनाए। एक शॉर्ट टर्म प्लान ये होना कि अगर आप एनोड अगर मान लीजिए होता है उस पर अभी चल रहा है, उसका कैजुअल लेबर को आपके द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब खुद मिल जाएगा। अगर आप उनसे ये पूछे कि कारखाना बंद क्यों है, इसका कारण क्या है, कारण आप पूछिए, ईमानदारी अगर होगी उसमें तो जरूर बता सकते हैं। कारण स्पष्ट है, सबको दिख रहा है। कारण है कि भाई ये मलंज खंड से जो कंसंट्रेट आ रहा था, जब तक जितना संभव था हमने वहां से कंसंट्रेट यहाँ पर, क्योंकि आप तो जानते हैं 2 साल से सोता था, उसके पहले भी मतलब जो बहुत कम क्या 3-4 दिन का प्रोडक्शन होता था, तो बगैर मलंज खंड से कंसंट्रेट आया संभव नहीं था। अब स्थिति ये हो गई कि पिछले जो है 6-7 महीने से 1 साल से मलंज खंड में भी मतलब जो है प्रोडक्शन एकदम ठप है, क्योंकि उसका जो ओपन कास्ट माइंस था वो पूरी तरह से मतलब खत्म हो गया। अब वो अंडरग्राउंड बहुत कम उसमें जो है ग्रेड मतलब बचा है, तो बहुत ही कम वहां क्वांटिटी कैसे आप होगा, क्योंकि अब होगा 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर अंडरग्राउंड माइंस के रूप में जब जाएगा तो फिर वही रूप में जो है मलंज खंड अपना जरूरत से ज्यादा बल्कि उत्पादन वहां से होगा। यहाँ आप देख रहे हैं मतलब सुरदा अभी जाकर के जो है, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बहुत लोगों को उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि किसी का दोष नहीं है, कभी कभी परिस्थिति इस तरह की बनती है। ये परिस्थिति बनी थी, मैंने कहा कि 2001 में बनी थी, चला कूदते थे 2 साल 3 साल चला, लेकिन हम लोग जूझते रहते थे और उस स्थिति में लाए। अभी जो आपने कारण पूछा कि कहीं पर कोई मतलब प्रोडक्शन नहीं था, हमने कहा लोग जो बोलते हैं उसका एक सरल रूप से मैं जवाब देना चाहता हूँ। क्या स्थिति हमारे कारखाने की है, आपके घर में गैस चूल्हा भी है, बहुत बड़े बड़े प्रेशर कुकर भी हैं, बड़ा मतलब जो हंडी से लेके सारा चीज बर्तन, और आप ये बोल रहे हैं कि देखो सब कुछ मेरे बर्तन भी है, ये सारा भी है, गैस चूल्हा भी है, लेकिन फिर भी मुझे खाना नहीं बनता। आज वही स्थिति कारखाने की कि भाई सबसे पहले भात पकने के लिए चावल कहाँ चाहिए, उस चावल को कैसे मतलब जो धान को कैसे उपजाया जाए उसकी दिशा में काम हो रही है। और यूनियन के एक मान्यता प्राप्त यूनियन के नाते जो हमारा जो कर्तव्य है कि उस दिशा में प्रबंधन पर दबाव डाल करके जल्द से जल्द मतलब जो शुरू करना काम। दूसरी बात की अभी जो लोग बोल रहे हैं तो आप पता करिए, मैंने कल भी यही कहा कि मकसद वो नहीं, चुनाव में सब ये कारखाना में ये टेंट लगता ही नहीं। अगर ओम प्रकाश सिंह जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में उसकी घोषणा नहीं हुई होती तो मैं आपको बोल रहा हूँ किसी प्रकार का कोई मतलब जो है जो हितैषी था कोई टेंट भी नहीं। और बहुत सारे लोग इस बात को मैं समझता हूँ कि समझ रहे हैं कि ये, और उसका नतीजा देखिए आज भी लोगों को नहीं दिख रहा है। मकसद जिनका था वह चुनाव मैदान में कि बात में विश्वास नहीं रखता हूँ कि इनसे टक्कर है उनसे टक्कर। मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ सिर्फ अपनी बात करने के लिए। मैंने एक बात का संकल्प लिया कि मैं एक तो कि किसी भी उम्मीदवार के बारे कोई गलत टिप्पणी में किसी के बारे में कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि एक चुनाव है, यहाँ सब अपने हैं,
कल चुनाव खत्म होगा, फिर हम लोग आपस में मिलेंगे। तो मैं एक तो की पहली शर्त तो ये कि मैं किसी भी उम्मीदवार के बारे में कोई टीका टिप्पणी करने नहीं, पूरे चुनाव भर आप मुझे देख लेंगे मैं करूँगा। दूसरी बात कि एक होता है कि वैमनस्यता की बात, मैं तो समझता हूँ कि हमारे साथ तो टक्कर की जहाँ तक बात है, मेरा एक ही सिद्धांत रहा है कि हम जब मैदान में यूनियन चुनाव में मैं उतरा तो लोग दूसरे टक्कर है नहीं है, उसमें ज़्यादा जाएंगे। मैं सिर्फ अपने काम में लगूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों की बात, जो मेरा अभी एक ही काम है, जनसंपर्क करूँ, लोगों से अपनी बात रखूँ, और उसके बाद से नतीजा जो है, कि नतीजा जो आएगा वो तो हमारे हाथ में, तो जनता के हाथ में, तो जनता के साथ। एक बात जानना चाहेंगे, कुछ कैजुअल लेबर आपसे नाराज होने की बात लोग करते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? कल हमने कुछ कैजुअल वर्कर्स की बैठक भी बुलाई, मैंने उनसे कहा कि भाई एक चीज तो देखिए, मुझे उस तरह की राजनीति नहीं है। उन लोगों को मैंने एक ही बात कही कि भाई दिसंबर 2019 से कारखाना बंद, और याद कीजिए जो जनवरी मार्च 2020 से अप्रैल तक जब कोविड महामारी का जब संकट आया, कोविड संकट, जुलाई 2021 तक, यानी मार्च से लेकर करीब 1.5 साल तक, जुलाई 21 तक, उस दौरान जब पूरे देश से मजदूरों का पलायन हो रहा था, उस भीषण गर्मी में आपने देखा कि कितने मजदूर रास्ते में, श्रमिक रास्ते में मर गए। तो यहां पर कारखाना तो उससे बंद था, उस वक्त कौन आए थे, लेकिन सीएमडी ने कहा कि स्थिति जिस तरह की है, तो वहां कंसंट्रेट जो है 2 महीना से पड़ा हुआ था, क्योंकि लोग वहां चले गए मजदूर, सारा मतलब जो पैसा जो है खर्च है। सीएमडी ने कहा कि भाई हम कैसे चला सकते, यहाँ कुछ काम नहीं तो हमको मतलब बैठाना होगा। हमने कहा कि भाई इस संकट से तो बारी हो सकती, उसको किसी ने नहीं। और 1.5 साल तक यही एक मतलब जो मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में एक कारखाना होगा जहाँ पर ठेकेदार मजदूरों को भी 12-13 दिन जब 5-7 हजार रुपये उनके घर में जाए, वो दौर आज नहीं, उस कठिन दौर में भी हम नहीं। और आज जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं यूनियन बंद करा रहा था, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, ये मैं कहना के साथ सबसे मिल करके सब और आप सबों के सहयोग से आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए आपको आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग मुझे प्राप्त होगा। झारखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ तो देख सकते हैं कि किस तरह से ओम प्रकाश सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में किस तरह से बेरोजगारी दूर हो सकती है, उस पर भी वो विचार कर रहे हैं। हालांकि चुनाव से उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के नतीजे से उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के जब लोगों को रोजगार मिले उनकी यही प्राथमिकता रहेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अंश 17 से ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद सदस्य के रूप में सबसे चर्चित उम्मीदवार है इस वक्त इस अंश के। ओम प्रकाश जी, अब हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप अपने वोटर से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मेरे पर पूर्ण में विश्वास किया, मैं इस चुनाव में किसी स्वार्थ से नहीं उतरा हूँ। मैं आप सबों के वोट पर आपके लिए और आपके सहयोग को लेकर इस क्षेत्र में घाटशिला रहे इस अंश 17। दोस्तों ये थे ओम प्रकाश सिंह अंश 17 के सबसे चर्चित उम्मीदवार। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अंश 17 से कुल 28 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, लेकिन उनमें सबसे चर्चित जिनकी चर्चा आम गलियों चौराहों में आज हो रही वो ओम प्रकाश सिंह और भी कुछ प्रत्याशी जिनसे मैं बाद में आपको मिलाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आज ओम प्रकाश जी ने जिस तरह से बातें कही कि अगर उन्हें जनता मौका देती है तो किस, हालांकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में कैसे रोजगार की संभावनाओं को तराशा जाएगा, कैसे टेक्निकल व्यवस्था की जाएगी कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे को टेक्निक शिक्षा दी जाए, इस पर भी वो सोच रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ की जनता आने वाले 14 मई को किस प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देते हैं, ये तो हमें 17 मई को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये कहना जरूरी होगा कि आज भी ओम प्रकाश सिंह की चर्चा हर घर में, हर क्षेत्र में हो रही है। अब हम भी आने वाले कड़ी में कुछ अन्य प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारा हर न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखते रहिए झारखंड न्यूज।